तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान कक्षा 10 का पेपर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, पूर्णांक 70 का होता है। निर्देश दिए हुए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा दिया हुआ है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। तीसरा दिया हुआ है खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं तथा खंड बा 11 में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। चौथा दिया हुआ है प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा तथा गा में विभाजित है। पांचवा दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। छठा है अपने उत्तर की पुष्टि के लिए स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों इसमें खंड आ दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले नोट लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार मार्कशीट आंसर शीट पर अंकित कीजिए। तो उपखंड का दिया हुआ है भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े बहुत दिए हुए हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये वाला बी वाला राइट हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में संभव है, और अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा अनंत पर बनता है, सी नंबर सी हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है ये, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि पटल पर बनता है, डी नंबर सही हो जाएगा। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। चलो दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एम्पियर गुणे सेकंड किसका मात्रक होता है तो आवेश का होता है, सी नंबर ये भी सही है। उपखंड खा रसायन विज्ञान। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। तो दोस्तों संक्षारण कहलाई जाती है, संक्षारण कहते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है तो PbNO3 का वोल्टेज होता है, ये वाला सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का अणु सूत्र है तो धावन सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O होता है, ये वाला राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ये डी नंबर सही हो जाएगा। सामान्य ताप पर द्रव धातु है तो पारा है, बी नंबर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती तो ये नहीं होती है, सी नंबर इसमें सही है। चलो दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड है दोस्तों, देखते हैं क्या है। उपखंड ग जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि पादप में जाइलन उत्तरदायी है तो जल का वहन, ये वाला राइट हो जाएगा, ए नंबर। मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, बी नंबर सही हो जाएगा। शाम के समय वाष्पो उत्सर्जन की दर हो जाती है तो कम हो जाती है, ए नंबर सही हो जाएगा। मास्टर ग्रंथ पीयूष है, ये वाला सही हो जाएगा, सी नंबर। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन की कमी से हो जाती है। मुकुलन पाया जाता है तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि वैसेक्टोमी है, ये सी नंबर से हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं उपखंड बा, मतलब कि खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड का भौतिक विज्ञान में दिए गए हैं प्रश्न। लिखा है पहला, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चित्र बनाकर समझाइए तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। आप लोग बना लेना, 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, ये भी 4 नंबर का है, आप लोग हल कर लेना। जल्दी जल्दी आप लोगों को पूरा पेपर दिखा दें क्योंकि किसी लोगों का कल भी पेपर है, परसों भी है, हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंस की क्षमता
किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण का कारण तथा सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं। ओम का नियम तथा सूत्र समझाइए तथा इसका प्रयोगी सत्यापन कीजिए। उपखंड खा दिया हुआ है। रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। विकृत गंधिता किसको कहते हैं? संक्षारण किसको कहते हैं? 4 इसको आप लोग करेंगे तो 2-2 यानी 4 नंबर मिल जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है धातु शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है। सातवां क्वेश्चन है लवण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का है। अथवा में दिया हुआ है वर्ण विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अणुसूत्र बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी ICO2 तन H2SO4 जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। उपखंड गा दिया हुआ है। जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा हुआ है रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखिए। वृक्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा मूत्र बनाने की क्रिया समझाइए। 10वां नंबर क्वेश्चन है नलिका में विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा कार्य लिखिए। ये भी आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में एक और दिया हुआ है परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन की स्थायी तथा अस्थायी विधियों को समझाइए। तो आप लोगों को ये कर लेना है, एक इनमें से आप लोगों को एक कोई कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिले। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।